आज कक्षा 9वीं में हम अध्याय 9 का ठीक है प्रश्न 8वां और 9वां और 10वां लिखवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8वें प्रश्न में देखते हैं क्या पूछ रहा है। 18वीं सदी में जर्मनी की औद्योगिक क्रांति के रास्ते में क्या क्या बाधाएं आई, इन्हें किस प्रकार दूर किया गया, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उत्तर में लिखेंगे जर्मनी की औद्योगिक क्रांति में आई बाधाएं निम्नलिखित हैं। पहला, सशक्त पूंजीपति वर्ग का अभाव था। दूसरा, कपड़ा उद्योग में ब्रिटेन के एकाधिकार को तोड़ना कठिन था। तीसरा, नए क्षेत्रों जैसे रसायन और इस पर आधारित उद्योग में जोखिम को हम लिख सकते हैं अंग्रेजी में रिस्क, ब्रैकेट में रिस्क लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद, अधिक था, पूर्ण विराम। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इनका उपाय, जर्मनी ने इनका किस प्रकार से उपाय किया, बाधाओं को हटाया। तो डेज दे के लिखेंगे पहला, जर्मनी के एकीकरण को प्राथमिकता दी गई। दूसरा, सामंतवादी नियंत्रण को जर्मन अर्थव्यवस्था की वर्चस्वता को खत्म किया गया। तीसरा, रेल व भाप चलित जहाज निर्माण क्षेत्र में पूंजी निवेश किया गया। चौथा लिखेंगे, जर्मनी सरकार ने पूंजी निवेश कर खनिज की खदानें राजकीय स्वामित्व में खोले। पांचवा, जर्मनी में आयातित मतलब आने वाली वस्तुएं, ठीक है, जर्मनी में आयातित वस्तुएं पर भारी कर लगाया, कर मतलब टैक्स लगाया, ठीक है, और निर्यात पर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। छठवां, अफ्रीका में जर्मन उपनिवेश बनाए गए, पूर्ण विराम। इस प्रकार से आपका 8वां प्रश्न यहाँ पर पूर्ण होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से जर्मनी जो देश था वो आने वाली बाधाओं को धीरे धीरे दूर करता चला गया। ठीक है, जहाँ पर वह कमजोर था उस पक्ष में सुधार करता चला गया और ब्रिटेन से प्रतियोगिता की। ठीक है, प्रश्न 9वां देखिएगा, उपनिवेशों ने औद्योगिकरण में क्या योगदान दिया। उपनिवेशों में होने वाले औद्योगिकरण के लिए क्या बाधाएं थी। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, उपनिवेश में औद्योगिकरण में बहुत योगदान दिया।
क्योंकि उपनिवेश एक और कच्चा माल प्राप्ति के स्रोत थे, कौमा सस्ते श्रम के विशाल भंडार थे, वहीं बाजार क्षेत्र भी था जहां सामान तैयार करके खपाया गया मतलब बेचा गया। ठीक है, पूर्ण विराम। उपनिवेशों में औद्योगिकरण के मार्ग में बड़ी बाधा परिवहन साधनों की थी। पूर्ण विराम। अपने लिए भारी पूंजी खर्च कर खदानों, कॉमा करके बंदरगाहों व बाजार क्षेत्रों को सड़कों व रेलों से जोड़ना सबसे बड़ी बाधाएं थी। पूर्ण विराम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। उपनिवेश क्या होता है? ठीक है, किसी भी देश का किसी अन्य देश में उद्योग लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ही कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है, वहीं पर ही सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं काम करने वाले, और वहीं पर ही तैयार माल को बेचा जाता है। तो अन्य देश इस प्रकार से किसी देश में पूंजी लगाकर कारखाने वगैरह लगाता है और वहां के लोगों को काम में रखता है, सामान तैयार करता है और सामानों को वहीं पर बेचता है। ठीक है, लेकिन इसमें बाधाएं क्या थी? वहां पर बने सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए सड़क और रेल यातायात, जिसे परिवहन कहा जाता है, उसका जाल बिछाना सबसे बड़ी बाधा थी। ठीक है, तो उपनिवेश समझ में आ रहा है? निवेश मतलब पूंजी लगाना, किसी अन्य देश में पूंजी लगाकर वहां पर व्यापार करना। ठीक है, तो ये व्यवस्था जहां पर उद्योग लग रहा है वहां के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और जो पैसा लगा रहा है उसके लिए भी अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में, अगर कारखाने का उत्पादन बिक नहीं पाए तो उसका पूंजीपति और मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, प्रश्न बोल रहा है अगर किसी कारखाने में सामान तैयार हो रहा है और नहीं बिक पा रहा है, नहीं बेच पा रहे हैं, तो उसका पूंजीपति और मजदूर वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके बारे में हम पहले लिखेंगे और फिर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उत्तर लिखिएगा, कारखाने का उत्पादन, ब्रैकेट में लिखेंगे सामान, ब्रैकेट बंद, न बिके तो पूंजीपति वर्ग को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा और लागत भी वापस नहीं मिल पाएगी, जिससे उद्योगों में पूंजी चक्रम पर बुरा असर पड़ेगा और उद्योग के बंद होने की नौबत आ जाएगी। पूर्ण विराम। औद्योगिक उत्पाद के न बिकने पर मजदूरों की आमदनी घटेगी, कॉमा करके क्रय शक्ति कम होगी, कॉमा गरीबी, भूखमरी और बेगारी का सामना करना पड़ेगा। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 10वां प्रश्न पूर्ण होता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, है ना। मान लीजिए कोई कारखाने में उत्पादन हो रहा है, सामान बन रहा है, तो बनने में तो कुछ न कुछ पैसा लगेगा ही।
कोई ना कोई तो पैसा लगाएगा ही, तो वो कौन सा वर्ग हो जाता है? पूंजीपति वर्ग, है ना। अब माल नहीं बिकेगा, सामान बाजार में नहीं बिकेगा, तो जिन्होंने पैसा लगाया है उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, है ना। और जिन्होंने लागत लगाई है, जिन्होंने पूंजी को उसमें लगाया है, रिस्क लिया है, तो क्या होगा? उसकी लागत वापस नहीं मिल पाएगी, और लागत वापस नहीं मिल पाएगी तो वो दोबारा उस उद्योग में, उस कारखाने में पैसा नहीं लगा पाएगा, है ना। जिसे पूंजी चक्रम कहा जाता है। पूंजी चक्रम मतलब पूंजी को लगाकर पूंजी कमाते हैं और उसी पूंजी को फिर दूसरे कार्य में पुनः लगाया जाता है ना। तो ये पूंजी चक्रम होता है, ठीक है। उस पर भी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि माल तो, सामान तो तैयार हो गया, बिकेगा नहीं तो वो खराब हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, है ना। इस प्रकार से उसे नुकसान होता है, ठीक है। और उद्योग के बंद हो जाने की स्थिति में आ जाएगा, उद्योग बंद होने की स्थिति में आ सकता है, ठीक है। औद्योगिक उत्पाद के न बिकने से वहां पर काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी आमदनी पर असर पड़ेगा, उन्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, है ना। तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो खरीदने की शक्ति कम होगी। उन्हें तनख्वाह अच्छी मिलती तो वो बाजार में उस पैसे से दूसरे कोई सामान खरीदते, है ना। और मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो गरीबी शुरू हो जाएगी, वे भूखे मरने लगेंगे और साथ ही साथ बेरोजगार भी हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो प्रश्न में पूछ रहा है ना, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी के प्रश्न आपके असाइनमेंट जमा होने के बाद आपको लिखवाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा 15 तारीख से जो आपको असाइनमेंट मिल रहा है, जिसको आपको 21 तारीख को जमा करना है, इस बीच में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, है ना। इस बीच में आप लोगों को वीडियो नहीं भेजा जाएगा, नहीं प्रेषित किया जाएगा, और इसलिए कि आप लोग अच्छे से प्रत्येक विषय पर अपना मन, अपना लगन एकाग्रचित कीजिए, अच्छे से प्रत्येक विषय को प्रत्येक दिन बनाइए, है ना। साफ अक्षर बनाइए, मात्राओं पे ध्यान दीजिए और अर्धवार्षिक परीक्षा को अच्छे से पूर्ण कीजिए, ठीक है। सभी उत्तर पुस्तिकाओं में अपना नाम, पिता का नाम और कक्षा का नाम लिखना जरूरी है। आ रही बात समझ में? तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, हर उत्तर पुस्तिका में आपका नाम, पिता का नाम और कक्षा का नाम तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो पिछले दिनों हमने इतिहास में कुछ प्रश्न किए थे आप लोगों से। भैया बहनों की संख्या थोड़ी कम हो गई है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कुछ भैया बहन पढ़ाई में रुचि नहीं ले पा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो कुछ प्रश्न हमने किए थे, सभी ने 5 में 5 अंक प्राप्त किए हैं, और सबसे पहले जो हमें प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ वे हैं इस बार भी मुस्कान कौशिक जी। मुस्कान कौशिक जी, बहुत बढ़िया आपका प्रयास, और आपकी लिखावट भी बहुत अच्छी है। उसके बाद सुरुचि शर्मा ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है। आपके लिखावट में भी थोड़ा सा सुधार आ रहा है और सुधार की जरूरत है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हमें प्रश्न के उत्तर प्राप्त होते गए। भूमिका धुरी का सवाल का जवाब बहुत अच्छा मिला, 5 में 5 अंक प्राप्त किए हैं। खुशबू देवांगन ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया, पूरे 5 में 5 अंक प्राप्त किए हैं। साइना टंडन जी ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया, आप सभी बधाई के पात्र हैं। उसके साथ साथ एक भैया हमारे पुनः जुड़े हैं जिनका नाम प्रशांत जांगड़े है, उन्होंने भी सवाल का जवाब बढ़िया दिया है, 5 में 5 अंक प्राप्त किए हैं। नेहा यादव जी ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया, आपने भी 5 में 5 अंक प्राप्त किए हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं, और आगे भी इसी तरह हमारे प्रश्नों के उत्तर देते रहिएगा। पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी है, पुस्तक में ही बहुत कुछ है, और अपना विषय, आपको जो जिस विषय पर रुचि है उस विषय पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि आने वाले कक्षा 10वीं में आपको
ज़्यादा प्रयास करने में तकलीफ न हो। 9वीं कक्षा जितनी मजबूत पढ़ाई होगी आपकी, उतना अच्छा परफॉर्मेंस, उतना अच्छा प्रदर्शन आप कक्षा 10वीं में कर पाएंगे। तो ठीक है, असाइनमेंट लेने के लिए आपके अभिभावक दोपहर 12 बजे के बाद 15 तारीख को शाम को 4 बजे के बीच आकर ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 तारीख को। ठीक है, जमा करेंगे सिर्फ और सिर्फ 21 तारीख को 12 बजे से 4 बजे के बीच में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।